सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात और इराक से वापस भेजे गए 51 पाकिस्तानी और कराची एयरपोर्ट पर 30 लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से ऑफलोड। क्या ये मुल्क में इलीगल माइग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कमी का नतीजा है? पाकिस्तान के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का कहना है कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे और कुछ केसेस में ह्यूमन स्मगलिंग का शक भी जाहिर किया गया है, जिस वजह से इन 30 अफराद को बाहर जाने से रोक दिया गया। जबकि डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानियों में से ज्यादातर सऊदी अरब और इराक से वापस आए, जिसमें 33 सऊदी अरब और 14 इराक से डिपोर्ट किए गए। बाकी डिपोर्ट होने वाले अफराद यूएई, ओमान, कतर और ज़ैम्बिया जैसे मुल्कों से आए। इसमें से अक्सर लोग इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर सफर करते देखे गए, जो इनके इर्रेगुलर वीजा स्टेटस को हाईलाइट करता है। एयरपोर्ट पर ऑफलोडेड पैसेंजर्स में से कुछ चाइना और मलेशिया जा रहे थे, जबकि कुछ सऊदी अरबिया और ओमान के लिए सफर कर रहे थे। इमिग्रेशन अथॉरिटीज का कहना है कि इन लोगों की होटल बुकिंग्स या ट्रैवल फंड्स काफी नहीं थे, जबकि कुछ के वीजा स्टेटस मशकूक था। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ऑफलोडेड किए जाने वाले 30 पैसेंजर्स में से ज्यादातर लोग ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार हो सकते थे। कुछ उम्रा पर जाने वाले पैसेंजर्स के बारे में शक है कि उनका सफर लीगल नहीं था। सऊदी अरब और अजरबैजान जाने वाले कुछ पैसेंजर्स के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिंक्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। ह्यूमन स्मगलिंग का ये नेटवर्क मुल्क में न सिर्फ बाहर जाने के लिए बेचैन नौजवानों को एक्सप्लॉइट करता है, बल्कि इंटरनेशनल इमेज के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। ये लोग इलीगल रूट्स और जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने सफर को मुकम्मल करते हैं, जो अक्सर उनके लिए डिपोर्टेशन या डिटेंशन में खत्म होता है। ऑफलोडेड पैसेंजर्स के केसेस में एक कॉमन इशू नाकाफी ट्रैवल फंड्स और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन था। ओमान और सऊदी अरब जाने वाले कुछ पैसेंजर्स के बैंक अकाउंट्स में फंड्स नहीं थे, जबकि कुछ के वीजा की डॉक्यूमेंटेशन ही इनकम्प्लीट था। ये मसाइल सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए नहीं, बल्कि इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी एक सवाल खड़े करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग अपने सफर से पहले अच्छी तरह वेरिफिकेशन करें, लेकिन ये गाइडेंस अक्सर इग्नोर होती है। डिपोर्टेशंस और ऑफलोड का ये सिलसिला मुल्क के अंदर बढ़ती हुई इकोनॉमिक डेस्परेशन को भी हाईलाइट करता है। डेस्परेट यूथ इलीगल और रिस्की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं ताकि अपनी और अपने घर वालों की लाइफ को बेहतर कर सकें, लेकिन ये कोशिश अक्सर उनके लिए बदनामी, बेइज्जती और नुकसान बन जाती है। हुकूमत का कहना है कि इन मसाइल को हल करने के लिए सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज और अवेयरनेस कैंपेन जरूरी हैं, लेकिन जब तक नौजवानों के लिए मुल्क के अंदर ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती, ये क्राइसिस बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के अंदर पहले ही इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा हैं, फिर ह्यूमन स्मगलिंग के नेटवर्क्स और डॉक्यूमेंटेशन की कमी इन मसाइल को बढ़ा देती है। इन मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि हुकूमत यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कोशिश करे, वरना इलीगल इमिग्रेशन मुसलसल होती रहेगी और उसे एक हद तक ही रोका जा सकेगा।